धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस झांकी है, अभी शाह और गडकरी बाकी हैं। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी शाह बाकी है। सुना आपने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोगों ने अगला नंबर भी तय कर लिया है और अगले नंबर में सबसे ज्यादा चर्चा किसी और की नहीं बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने वाले गडकरी जी की हो रही है। अगला प्रोटेस्ट इसके खिलाफ अब शुरू होगा। भी हमारी गाड़ी खराब करी है घर पे, तो ऑटो से आना पड़ रहा है इनके चक्कर में। अब आगे E20 का भी मुद्दा उठेगा जरूर। यही नहीं, केवल गडकरी ही नहीं बल्कि युवाओं ने गोदी मीडिया, जिसके एंकर्स दिन रात स्टूडियो से समाज में जहर बोने का काम करते हैं, उसके खिलाफ भी युवाओं ने खुलकर पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। अब मैं जो न्यूज चैनलों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो दलाली कर रहे हैं कि भाई साहब आप भी जरा तैयार रहिए। जेनजी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा सकता है तो न्यूज चैनलों का भी दिलवा सकता है। सुना आपने, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बारी है गोदी मीडिया की। अगर ये नहीं सुधरे तो इन्हें भी हटाया जाएगा। बहुत हुआ इनका प्रोपेगेंडा। हालांकि युवाओं ने आंदोलन के दौरान भी गोदी मीडिया को खूब आईना दिखाया था। गोदी चैनल्स के माइक देखते ही रिपोर्टर पर उनका गुस्सा निकलता था। यानी युवाओं ने साफ मैसेज दिया था कि यहाँ तुम लोगों का गोदी प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। लिहाजा आज युवा गोदी मीडिया के खिलाफ भी पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को लोगों ने याद किया है तो वो है नितिन गडकरी, वो भी अगले नंबर के तौर पर। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट इट, और इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? वी वांट नितिन गडकरी इस्तीफा। अच्छा, इस्तीफा दो। सुना आपने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं ने नितिन गडकरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी ने वादा किया था कि 102 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल 15 रुपए हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं बल्कि और तो और उसी पेट्रोल में और मिलावट करके एथेनॉल मिलाकर बेच रहे हैं। इसके बावजूद पेट्रोल के रेट में कोई कमी नहीं आई। बाकी एथेनॉल की वजह से जो गाड़ियों में दिक्कत आ रही है उसको लेकर भी लोग काफी आक्रोशित हैं। ऐसे में अब वो नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, अगली बारी जो है एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी का नाम है, उस पर आंदोलन चलेगा। फिर उसके बाद निर्मला सीतारमन है, पेट्रोल और रुपए की कीमत को लेकर बात होगी। E20 इथेनॉल का मामला भी है। इथेनॉल का मामला है। गडकरी, विदेशों में भारतीय मारे जा रहे हैं, रूस मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, ईरान मार रहा है नाविकों को। एस जयशंकर हैं, तो पूरी इमारत हिलने लगी है और निशाने पे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ भी वो नारा लग रहा है। हालांकि नितिन गडकरी के इस्तीफे की एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से एक महीने में लगातार एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं, करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेसवे एक बारिश तक नहीं झेल पा रहे हैं। ये देखकर भी लोग निराश हैं काफी कि उनके टैक्स के पैसे को किस तरीके से लापरवाही के चलते बर्बाद किया जा रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है नितिन गडकरी। लिहाजा इसीलिए आज नितिन गडकरी को अगले नंबर के तौर पर सबसे ऊपर रखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनका इस्तीफा भी चाहिए। मोदी को झुका दिए ना प्रधान को, किसी को झुका देंगे। जेएनजी है, हेलो मित्रों से हाय फ्रेंड है ना, इंस्टाग्राम पर लाइव है ना, कल को इस्तीफा उनका भी लेंगे। बस झुकाने वाला चाहिए, झुका दे दिए उनको। ये सुनकर आप इतना तो बखूबी समझ गए होंगे कि अब जेएनजी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जवाबदेही मांगते हुए एक मजबूत लड़ाई भी लड़ रहा है, चाहे उस लड़ाई में उसे लाठियां ही क्यों न खानी पड़े। युवाओं ने यातनाएं झेली, लाठियां खाई और उसी का नतीजा है कि जिद्दी सरकार को झुकते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। हालांकि इस पर भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, वो सुनिए। अरे धर्मेंद्र नहीं जाते तो नरेंद्र चले जाते, अच्छा हुआ वक्त पे धर्मेंद्र गए। प्रधान नहीं तो प्रधानमंत्री चले जाते। और समझ गए थे कुर्सी हिल गई है, जनता जाग गई है, तो क्रांति की शुरुआत हो गई है। सुना आपने, अच्छा हुआ कि वक्त पर धर्मेंद्र का इस्तीफा आ गया, वरना नरेंद्र जाते। और वाकई ऐसा माहौल बनने लगा था। जिस तरीके से 20 जुलाई को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों के साथ बर्बरता की, उसके बाद लोगों का गुस्सा और भी फूट पड़ा था। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ने लगा था कि वो धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र के इस्तीफे का मन बनाने लगे थे। हालांकि समय रहते धर्मेंद्र का इस्तीफा आ गया और आज इसीलिए कहा जा रहा है कि वक्त पर धर्मेंद्र चले गए वरना नरेंद्र जाते। खैर, इसी बीच एक शख्स ने जिस तरीके से आंदोलन के खिलाफ खड़े रहने वाले को, गोदी मीडिया को, उनको एक संदेश दिया है, वो भी जरूर सुनना चाहिए। अगर आपके घर पे बच्चे पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं, नीट से लेना देना नहीं है, तो पेट्रोल के बारे में पूछो। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपके जो कोस्टल रोडर बना रहे हैं, बट ट्रेन में जो मर के चल रहे उसके बारे में पूछो। और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो आपने वोटिंग किया राम मंदिर के ऊपर, उसके घोटाले के बारे में तो पूछिए। वाकई सवाल पूछो, चुप मत रहो या फिर किसी की दलाली मत करो। आपके जो भी मुद्दे हो उसको लेकर आवाज जरूर उठाओ।
ये बात इसलिए भी आज कही जा रही है क्योंकि कई लोगों ने छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए बहाने गिनाए, तमाम बहाने गिनाए। ऐसे में ये जवाब खासकर उन्हीं लोगों के लिए था कि अगर छात्रों का मुद्दा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं लगता तो राम मंदिर का ही विषय उठाओ, उसके चंदा चोरी को लेकर सवाल पूछो। लेकिन अंधभक्तों ने वो भी नहीं किया क्योंकि उन्हें धर्म से ज्यादा प्रिय है वो राजनीतिक दल जिसकी चाटुकारिता में वो अंधे हो चुके हैं। खैर, बात रही छात्रों के आंदोलन की, तो आज जिस तरीके से नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है उसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।